Hello students, welcome to our next lecture of bookkeeping and accountancy. Today I will take another transactions and from that transaction we will find out accounts involved. आज देखील आपण आणखी काही जे ट्रान्झॅक्शन्स आहेत ते बघणार आहोत आणि त्या ट्रान्झॅक्शन मधून कशा प्रकारे अकाउंट फाइंड आउट करायचे ते आपण बघणार आहोत. सो मुझे लगता है हमारा जो लास्ट ट्रांजैक्शन हुआ था वो ट्रांजैक्शन नंबर 12 था. आज लेते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 13. Mr. Rajesh started business with cash rupees 50,000. Okay, so in this way transaction is given to you that Mr. Rajesh started business with cash rupees 50,000. मतलब मिस्टर राजेश ने 50,000 लेके बिजनेस स्टार्ट किया. See, whatever amount invested by the businessman to start the business is called as capital. Is called as capital. It means Mr. Rajesh has invested rupees 50,000 into the business. बराबर. मतलब जो भी पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करता है उसे कहा जाता है कैपिटल. तो यहाँ पे मिस्टर राजेश ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया? 50,000 टू स्टार्ट द बिझनेस. बरोबर की नाही? म्हणजे मिस्टर राजेशने 50,000 पासून 50,000 रुपीज बिझनेस मध्ये काय केले? इन्वेस्ट केले आणि त्यामधून त्यांनी बिझनेस स्टार्ट केला. इट मीन्स रुपीज 50,000 इज नथिंग बट कैपिटल. इज नथिंग बट कैपिटल. जिस पैसे से या जो अमाउंट बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाता है उसे कहा जाता है कैपिटल. सो रुपीज 50,000 इज नथिंग बट कैपिटल. ओके, सो यहाँ पे हमें देखना है कि कैपिटल में उसने जब बिजनेस में इन्वेस्ट किया तो किस फॉर्म में इन्वेस्ट किया. क्योंकि जो भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं वो कैश में हो सकता है, वो किसी असेट में भी हो सकता है. तो यहाँ पे आपको क्या दिया है? कैश. व्हाट इज गिवन? कैश. लक्षात ठेवा, जी आपण इन्व्हेस्टमेंट करतो ती वेगवेगळ्या फॉर्म मध्ये असू शकते. ती कॅश मध्ये पण असू शकते किंवा असेट्सच्या स्वरूपामध्ये देखील असू शकते. या ठिकाणी काय दिलेलं आहे तुम्हाला? कॅश. सो one account will be cash account. One account will be cash account because he has started business with cash. त्याने बिझनेस मध्ये काय इन्वेस्ट केलेले आहे? 50,000 कॅश इन्वेस्ट केलेले आहे. and therefore one account will be cash account. Now second, as amount is invested by Mr. Rajesh into the business and this amount is called as a capital. So second account will be capital account. Which account? Capital account. Okay, क्योंकि बिजनेस में जो भी पैसा 50,000 बिजनेस में इन्वेस्ट किया वो 50,000 को क्या कहा जाएगा? कैपिटल कहा जाएगा. So what is capital? Capital means
अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर। तो जब मैं लिखता हूं कैपिटल तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है? ओनर्स को। किसको रिप्रेजेंट करेगा? ओनर्स। और इसीलिए हम लोगों ने पहले भी देखा है कैपिटल इज रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट एंड इट रिप्रेजेंट्स ओनर। यहाँ पर आधी देखील मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे, जेव्हा आपण रियल, नॉमिनल आणि पर्सनल शिकलो त्यामध्ये सांगितलेलं आहे की कॅपिटल हे रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट आहे एंड कैपिटल रिप्रेजेंट्स ओनर। तो हम यहाँ पे ओनर का नाम नहीं लिखेंगे, उसके बदले क्या लिखेंगे? कैपिटल अकाउंट। बट दिस कैपिटल रिप्रेजेंट्स ओनर। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ओनर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओनर कौन है? मिस्टर राजेश। तो हम उसके नाम का अकाउंट नहीं तैयार करेंगे। ओके, तो हम कैपिटल अकाउंट यहाँ पे तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हमें याद रखना है, कभी भी अगर आपको आता है मिस्टर अनिल स्टार्टेड बिजनेस, मिस्टर राजेश कमिंग्स बिजनेस, तो वहां पे एक अकाउंट कौन सा रहेगा? कैपिटल अकाउंट। म्हणजे जेव्हा कधी तुम्हाला येईल की मिस्टर राजेश स्टार्टेड बिजनेस, मिस्टर अनिल स्टार्टेड बिजनेस, तेव्हा एक अकाउंट कोणते येणार आहे? कैपिटल अकाउंट। नाउ सी द सेकंड एग्जांपल। Cummins business in cash rupees 50,000 and gold rupees 20,000. Okay. See what is given. मिस्टर अनिल कमेंट्स। कमेंट्स का अर्थ क्या होता है? शुरुआत, मीन स्टार्टिंग। कमेंट्स का मतलब क्या होता है? स्टार्टिंग। तुम्हाला इकडे स्टार्टेड हा वर्ड पण दिला जाऊ शकतो किंवा कमेंट्स हा वर्ड देखील दिला जाऊ शकतो। बोथ आर सेम, बोथ आर सेम। सो कमेंट्स का मतलब होता है शुरुआत करना या स्टार्टिंग। सो मिस्टर अनिल कमेंट्स बिजनेस with cash rupees 50,000 and goods rupees 20,000। म्हणजे मिस्टर अनिलने बिझनेस स्टार्ट केला, बरोबर? आणि स्टार्ट करताना त्याने काय इन्व्हेस्ट केलं? कॅश rupees 50,000 and goods rupees 20,000। He has started a business with cash rupees 50,000 and goods rupees 20,000। मतलब इसने बिजनेस स्टार्ट करते समय कैश भी इन्वेस्ट किया और कुछ गुड्स भी इन्वेस्ट किया, तो दोनों को कहा जाएगा कैपिटल। तो कैपिटल मतलब सिर्फ कैश ही होता है ऐसा नहीं, वो गुड्स में भी हो सकता है या किसी असेट के फॉर्म में भी हो सकता है। ओके, तो मैंने अभी आपको कहा जब कभी भी इस तरह से आएगा कि इसने बिजनेस स्टार्ट किया, इसने बिजनेस स्टार्ट किया, तो एक अकाउंट कौन सा आएगा? कैपिटल अकाउंट। Which account will be there? Capital account। म्हणजे जेव्हा कधी तुम्हाला सांगितलं जाईल की बिझनेस स्टार्ट केलेला आहे तेव्हा एक अकाउंट कोणते येणार आहे? तुमचं कैपिटल अकाउंट। आता काय बघायचं की त्यांनी बिझनेस स्टार्ट करताना काय काय इन्वेस्ट केलं? काय इन्वेस्ट केलं? कॅश एंड गुड्स। ओके, बाद में ये देखोगे कि इन्वेस्ट करते समय उसने क्या क्या इन्वेस्ट किया है। तो यहाँ पे उसने क्या इन्वेस्ट किया? कैश और गुड्स। तो यहाँ पे दो अकाउंट आएंगे, एक आएगा आपका कैश अकाउंट और गुड्स अकाउंट। बघा या ठिकाणी एकूण किती अकाउंट आले? 3। कैपिटल अकाउंट because he has started business by making investment of cash and goods, therefore capital account। अभी ये कैपिटल अकाउंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मिस्टर अनिल को रिप्रेजेंट कर रहा है। आलं लक्षात? इथे या ठिकाणी कैपिटल अकाउंट कोणाला रिप्रेजेंट करतोय? मिस्टर अनिलला। आणि त्यांनी काय काय आणलेलं आहे? कॅश आणि गुड्स। सो वन अकाउंट विल बी कॅश and other account will be good। So here
एकूण किती अकाउंट्स येणार या ठिकाणी 3 अकाउंट्स येणार. नेक्स्ट Mrs. Sonali started business with cash rupees 20,000, goods rupees 10,000 and furniture rupees 5,000. Okay, see what is given. Mrs. Sonali started business with cash rupees 20,000, goods rupees 10,000 and furniture rupees 5,000. तो यहाँ पे सोनाली ने बिजनेस स्टार्ट किया और मैंने अभी आपको कहा अगर आपको दिया जाता है कि बिजनेस स्टार्ट किया तो एक अकाउंट कौन सा रहेगा, कैपिटल अकाउंट. विच अकाउंट विल बी देयर, कैपिटल अकाउंट. एक अकाउंट बोलते हैं ना कैपिटल अकाउंट. स्टार्टेड सांगितलं की नाही, स्टार्टेड बिजनेस, कमेन्स बिजनेस असं आलं म्हणजे एक अकाउंट कोणते येणार, कैपिटल अकाउंट. And this capital account represents Sonali. This capital account represents Sonali. Second account. Second क्या देखना है आपको कि उसने बिजनेस स्टार्ट किया. बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उसने क्या क्या इन्वेस्ट किया है. What she has invested? She has invested cash, goods and furniture. Okay, cash, goods and furniture. तो यहाँ पे 3 अकाउंट आएंगे और कैश अकाउंट, thereafter goods account and fourth one furniture account. ओके, तो इस तरह से इस ट्रांजैक्शन में टोटल कितने अकाउंट आ गए, 4 अकाउंट. आलं लक्षात. म्हणजे जर स्टार्टेड बिझनेस असं जर तुम्हाला सांगितलं तर एक अकाउंट कोणतं आहे ना, कॅपिटल अकाउंट. आणि त्यानंतर बघायचं की त्याने बिझनेस मध्ये काय काय आणलेलं आहे किंवा कोणकोणत्या प्रकारे कोणते असेट्स घेऊन त्याने बिझनेस स्टार्ट केलेला आहे, त्या सर्वांचं एक एक अकाउंट तयार करायचं. ओके, तो इस तरह से हमें कैपिटल का अकाउंट तैयार करना पड़ता है. नेक्स्ट देखते हैं withdraw goods worth rupees 2,000 from business for personal use. Withdraw goods worth rupees 2,000 from business for personal use. हे देखील आपण बघितलं आहे. when owner withdraw goods or cash or assets from business for his personal use, then it is known as drawing. मतलब जब ओनर अपने बिजनेस से कैश, गुड्स या किसी भी तरह का असेट विड्रॉ करता है, विड्रॉ करना मतलब टेकन आउट, निकाल लेता है अपने पर्सनल यूज के लिए, तब उसे कहा जाता है ड्रॉइंग्स. क्या कहा जाता है, ड्रॉइंग्स. सो यहाँ पे आपको दिया है कि विड्रॉ गुड्स मतलब यहाँ पे ओनर ने क्या निकाला है, विड्रॉ का मतलब क्या होता है, टेकन आउट. विड्रॉ का मतलब क्या होगा, टेकन आउट, निकाल लेना, काढून घेणे. ओके, तो यहाँ पे ओनर ने क्या
क्या विड्रॉ किया है? गुड्स। कितने का? 2000 का। और वो गुड्स क्यों विड्रॉ किया है? फॉर पर्सनल यूज। आणि आता मी सांगितलं जर पर्सनल यूज साठी गुड्स, कॅश किंवा कोणतंही असेल विड्रॉ केलं असेल तर त्याला काय म्हटलं जातं? ड्रॉइंग्स. त्याला काय म्हटलं जातं? ड्रॉइंग. सो हियर वन अकाउंट विल बी ड्रॉइंग्स अकाउंट. वन अकाउंट विल बी ड्रॉइंग्स अकाउंट. ओके. म्हणजे अगर आपको वर्ड आता है पर्सनल यूज तो समझ लेना वहां पे ड्राइंग्स थे. तो एक अकाउंट कौन सा आएगा? ड्राइंग्स अकाउंट. एंड दीज ड्राइंग्स अकाउंट रिप्रेजेंट्स ओनर. आणि हे जे ड्राइंग्स अकाउंट असतं बरोबर ते कोणाला रिप्रेजेंट करतं? ओनरला. जेव्हा मी सांगेल ड्राइंग्स त्याचा अर्थ कोणी गुड्स विड्रॉ केला? ओनरनी. बिकॉज what is definition of drawing? Any kind of cash, goods or assets withdrawn by owner from the business for his personal use called as a drawing. ओके. तो जब मैं कहूंगा ड्राइंग इसका मतलब ओनर ने गुड्स निकाला है. किसने निकाला? ओनर ने. ओके. सो ड्राइंग्स रिप्रेजेंट्स ओनर. ड्राइंग किसको रिप्रेजेंट करता है? ओनर को. आलं लक्षात? मग जर तुम्हाला ट्रान्झॅक्शन मध्ये पर्सनल यूज अशा प्रकारे तुम्हाला जर वर्डिंग दिसली तर त्या ठिकाणी एक अकाउंट कोणतं येणार? ड्रॉइंग्स अकाउंट. अभी क्या करना है इसके बाद? चलो एक अकाउंट आ गया ड्रॉइंग्स अकाउंट. इसके बाद हमें देखना है कि उसने क्या विड्रॉ किया. आलं सर? नंतर काय जसं कॅपिटल मध्ये आपण बघितलं की त्याने काय इन्व्हेस्ट केलंय आणि ड्रॉइंग मध्ये काय विड्रॉ केलंय हे बघायचं आहे. पण ड्रॉइंग मध्ये इथे काय विड्रॉ केलंय? गुड्स. सो सेकंड अकाउंट विल बी गुड्स अकाउंट. सेकंड अकाउंट विल बी गुड्स अकाउंट. आया समझ में? तो जब भी पर्सनल यूज वर्ड आया तो क्या आएगा? ड्रॉइंग्स. और जब भी आपको आएगा बिजनेस स्टार्टेड तो एक अकाउंट आएगा कैपिटल अकाउंट. बराबर. स्टार्टेड बिजनेस, कमेंस बिजनेस, इस तरह का वर्डिंग आया तो एक अकाउंट आएगा कैपिटल अकाउंट. और अगर वर्डिंग आया पर्सनल यूज तो एक अकाउंट आएगा ड्रॉइंग्स. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 17. See participant withdraw cash rupees 5000 from business for personal use. Similar transaction. जसं या ठिकाणी ट्रान्झॅक्शन दिलेलं आहे तसंच ट्रान्झॅक्शन त्या ठिकाणी दिलेलं आहे. Only difference is that here what he has withdrawn goods and here owner has withdrawn cash. That is also difference. आणि लक्षात या ठिकाणी आपल्याला काय दिलं होतं? गुड्स आणि या ठिकाणी काय दिलेलं आहे? कॅश. तेवढं फक्त डिफरन्स केलेला है. पर मैंने अभी आपको कहा कि अगर पर्सनल यूज कहा जाता है तो वन अकाउंट कौन सा आएगा? कौन सा आएगा? ड्रॉइंग्स अकाउंट. सो हियर वन अकाउंट विल बी ड्रॉइंग्स अकाउंट. ओके. पर्सनल यूज दिया तो एक अकाउंट आएगा ड्रॉइंग्स अकाउंट. एंड सेकंड व्हाट ही हैज withdrawn? कैश. सो सेकंड अकाउंट विल बी कैश अकाउंट. सेकंड अकाउंट कौन सा आएगा? कैश अकाउंट. नेक्स्ट 18.
See what is given. Withdrew cash rupees 1000 and goods worth rupees 2000 from business for personal use. तो यहाँ पे कैश भी विड्रॉ किया है और गुड्स भी विड्रॉ किया है, and both are withdrawn for personal use, cash and goods. आणि आता तुम्ही सांगितलं जर पर्सनल यूज असं सांगितलं असेल म्हणजे त्या ठिकाणी एक अकाउंट कोणतं येणार, ड्रॉइंग्स अकाउंट. सो हियर वन अकाउंट विल बी ड्रॉइंग्स अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे जो ओनर है उसने कैश भी विड्रॉ किया और गुड्स भी विड्रॉ किया पर्सनल यूज के लिए, और इसीलिए वहां पे एक अकाउंट कौन सा आएगा, ड्रॉइंग्स अकाउंट. सेकंड अकाउंट उसने क्या क्या विड्रॉ किया, कैश एंड गुड्स. सो वन अकाउंट विल बी कैश अकाउंट एंड अदर अकाउंट विल बी गुड्स अकाउंट. ओके, म्हणजे त्यांनी जेवढं विड्रॉ केलेलं आहे त्या सर्वांचं एक एक अकाउंट येणार. जसं आपण कॅपिटल मध्ये केलं तसं ड्रॉइंग मध्ये. ड्रॉइंग इज कम्प्लीटली अपोजिट टू दी कॅपिटल. कॅपिटल मध्ये आपण इन्वेस्ट करतो आणि ड्रॉइंग मध्ये आपण काढून घेतो. ओके, तो याद रखना ड्रॉइंग और कैपिटल दोनों एक दूसरे के अपोजिट है. कैपिटल में हम इन्वेस्ट करते हैं और ड्रॉइंग में हम बिजनेस से निकाल के देते हैं, और इसीलिए कैपिटल और ड्रॉइंग दोनों भी एक दूसरे के अपोजिट है. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, see what is given. Pay daughter's school fees rupees 5000. बराबर, मतलब जो कोई भी बिजनेसमैन है उसने उसकी लड़की का स्कूल फीस 5000 रुपया भर दिया, बिजनेस से भर दिया. अभी आप बोलोगे कि सर यहाँ पे ऐसा तो लिखा नहीं है कि बिजनेस से पैसा लिया, लेकिन अगर आपको ट्रांजैक्शन दिया है तो समझ लेना वो ट्रांजैक्शन किसका होगा, बिजनेस का. जो भी ट्रांजैक्शन आपको दिया जाएगा वो बिजनेस का ही ट्रांजैक्शन रहेगा. आलं लक्षात, म्हणजे जेवढे ट्रांजॅक्शन तुम्हाला दिले जातील ते बिझनेसचेच असणार आहेत. आलं लक्षात, म्हणून इथे स्पेशली काय सांगण्याची गरज नाही. इफ ₹5000 टेकन फ्रॉम बिझनेस, नो, नॉट नेसेसरी. ते आपण समजूनच द्यायचं की हे सर्व बिझनेसचंच आहे. आता या ठिकाणी काय केलं त्यांनी, पेड डॉटर स्कूल फीज ₹5000. म्हणजे त्याची मुलगी असेल, ओनरची मुलगी ती स्कूल मध्ये शिकत असेल आणि तिची फीस पेड केली किती, 5000 बिझनेसच्या पैशातून. अभी अगर ओनर की लड़की स्कूल में पढ़ती है, उसका स्कूल फीस भरना ये कोई बिजनेस का ट्रांजैक्शन है या पर्सनल ट्रांजैक्शन है? ये तो पर्सनल काम हुआ ना, मतलब बिजनेस से पैसा निकाला और स्कूल फीस भर दी, ये तो पर्सनल काम हो गया. क्योंकि स्कूल फीस भरना ये कुछ बिजनेस ट्रांजैक्शन तो नहीं है, तो इसे भी क्या माना जाएगा, ड्रॉइंग्स माना जाएगा. मतलब बिजनेस से अगर आप कुछ भी पैसा निकालते हो और उससे अगर आप आपका पर्सनल खर्चा करते हो, बराबर, लड़की का स्कूल फीस भरना या लड़की के लिए या अपना खुद का पर्सनल मोबाइल रिचार्ज करना, बराबर है, या पार्टी के लिए खर्चा करना, कुछ भी जो भी काम आप पर्सनल के लिए करते, खुद के लिए करते हैं बिजनेस के पैसे से, उसे क्या कहा जाएगा, ड्रॉइंग. आलं लक्षात, म्हणजे बिझनेस मधून जर आपण पैसे काढले किंवा बिझनेसच्या पैशामधून आपण जर आपला पर्सनल खर्च केला कोणत्याही प्रकारचा, समजा माझा एक मोबाईल आहे आणि तो पर्सनल मोबाईल आहे, बिझनेसचा नाही, त्याचं जरी मी रिचार्ज केलं तरी तो झाला पर्सनल एक्सपेन्सेस, त्याला आपण ड्रॉइंग म्हटलं जाईल.
त्याला आपण काय म्हटलं जाईल, ड्राइंग म्हटलं जाईल। ओके, तो यहाँ पे लड़की के स्कूल फीस भर दिया, ये भी पर्सनल है बराबर, तो इसे भी क्या कहा जाएगा, ड्राइंग कहा जाएगा। तो यहाँ पे एक अकाउंट आएगा ड्राइंग्स अकाउंट, और स्कूल फीस भर दिया ना 5000, तो ये तो पैसा गया, तो दूसरा अकाउंट आएगा कैश अकाउंट। आलं लक्षात, या ठिकाणी बघा स्कूल फीस भरलेली आहे 5000, म्हणजे इथे दुसरा अकाउंट कोणते येणार, कैश अकाउंट। तो इस तरह के भी ट्रांजैक्शन आपको दिए जाएंगे। फिलहाल इस तरह के ट्रांजैक्शन आपको नहीं रहेंगे, लेकिन आगे जाके इस तरह के ट्रांजैक्शन रहने वाले हैं। नेक्स्ट देखते हैं, deposited into bank ₹5,000। बघा काय सांगितलंय, डिपॉझिटेड इनटू बँक ₹5,000, म्हणजे बँकेमध्ये आपण बिझनेसचे जे ₹5,000 आहेत ते बँकेमध्ये जमा केले। डिपॉझिट करणे म्हणजे काय करणे, जमा करणे। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या बोला है, हम लोगों ने ₹5,000 बैंक में जमा किया। अब और मैंने अभी आपको कहा ये 5,000 जो जमा किया तो हमारा पर्सनल रहेगा या बिजनेस का रहेगा, बिजनेस का। बिजनेस का 5,000 था, बिजनेस के बैंक अकाउंट में जमा किया। ओके, तो अभी यहाँ पे बैंक अकाउंट में 5,000 जमा किया, मतलब 5,000 कैश है, तो यहाँ पे एक अकाउंट आएगा कैश अकाउंट। और कहां पे जमा किया, बैंक में जमा किया, तो दूसरा अकाउंट आएगा बैंक अकाउंट। ओके, बैंक में जमा किया है ना, तो दूसरा अकाउंट क्या आएगा, बैंक अकाउंट। है ना, बघा या ठिकाणी सांगितलंय डिपॉझिटेड इनटू बँक ₹5,000, बँकेमध्ये 5,000 जमा केले। 5,000 म्हणजे कॅश झाली, मग एक अकाउंट कोणते येणार, कॅश अकाउंट, आणि कुठे जमा केली, बँकेमध्ये, सो अनदर अकाउंट विल बी बैंक अकाउंट। नेक्स्ट वन, withdrew ₹1,000 from bank for business use। अभी जब भी यहाँ पे दिया जाएगा कि बैंक में पैसा जमा किया या बैंक से पैसा निकाला, तो क्या समझ लेना है कि वो बिजनेस का ही बैंक अकाउंट है, बिजनेस का ही बैंक अकाउंट है, पर्सनल बैंक अकाउंट है, ऐसा समझना नहीं है जब तक वो बोलते नहीं तब तक। म्हणजे जेव्हा तुम्हाला सांगितलं जाईल की बँकेमध्ये पैसे जमा केले, बँकेमधून पैसे विथड्रॉ केले, मग ती बँक म्हणजे कोणतं अकाउंट समजायचं, बिजनेसचं बैंक अकाउंट समजायचं, कोणाचं, बिजनेसचं। अभी यहाँ पे क्या दिया है देखो, withdrew ₹1,000 from bank for business use। हम लोगों ने बैंक से 1,000 रुपया निकाला, हम लोगों ने मतलब ओनर ने, और पर्सनल यूज के लिए निकाला या बिजनेस यूज के लिए, बिजनेस यूज के लिए, बराबर। 1,000 रुपीज निकाला, तो 1,000 क्या है, आपका कैश है, तो एक अकाउंट आएगा आपका कैश अकाउंट, वन अकाउंट विल बी कैश अकाउंट, क्योंकि 1,000 कैश है। आणि 1,000 आपल्याला आपण कशामधून काढले, बँकेमधून काढले, सो सेकंड अकाउंट विल बी बैंक अकाउंट।
सेकंड अकाउंट विल बी बैंक अकाउंट. बघा हे दोन्ही ट्रान्झॅक्शन. ट्रान्झॅक्शन नंबर 20, ट्रान्झॅक्शन नंबर 21. या ठिकाणी पण कॅश अकाउंट आला आणि बँक अकाउंट आला. इथे देखील कॅश अकाउंट आणि बँक अकाउंट. इथे बँकेमध्ये पैसे डिपॉझिट केले आणि या ठिकाणी बँकेकडून पैसे विथड्रॉ केले. बरोबर. म्हणजे बिझनेस साठी विथड्रॉ केले कि नहीं. यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है फॉर बिजनेस यूज, मतलब जो भी पैसा निकाला वो बिजनेस के लिए ही निकाला, पर्सनल यूज के लिए नहीं. बराबर. तो जब बैंक में पैसा डिपॉजिट किया जाएगा तो एक अकाउंट आएगा कैश, क्योंकि पैसा डिपॉजिट हो रहा है और कहां पे हो रहा है, बैंक में, इसीलिए सेकंड अकाउंट क्या आएगा, बैंक अकाउंट. और जब पैसा विड्रॉ किया जाएगा बैंक से तो एक अकाउंट आएगा कैश, क्योंकि क्या विड्रॉ किया, कैश. पैसा विड्रॉ किया ना तो कैश अकाउंट. और कहां से विड्रॉ किया, बैंक से. सो सेकंड अकाउंट विल बी बैंक अकाउंट. दूसरा अकाउंट कौन सा आएगा, बैंक. बघा हे दोन्ही ट्रान्झॅक्शन आलं लक्षात. म्हणजे डिपॉझिट केलं बँकेमध्ये तरी तेच अकाउंट येतात आणि बँकेमधून विथड्रॉ केले तरी तेच अकाउंट येणार. नेक्स्ट withdraw rupees 3000 from bank for personal use. आता या ठिकाणी बँकेमधून 3000 विथड्रॉ केले. कशासाठी विथड्रॉ केले, बिझनेस साठी का पर्सनल यूज साठी, पर्सनल यूज. आणि मी आधी सांगितलं जी जर पर्सनल यूज असेल तर एक अकाउंट कोणते येणार, ड्रॉइंग्स अकाउंट. वन अकाउंट विल बी ड्रॉइंग्स अकाउंट. याद रखना है अगर पर्सनल वर्ड इस तरह का वर्डिंग आता है तो एक अकाउंट कौन सा रहेगा, ड्रॉइंग्स अकाउंट. चलो ड्रॉइंग्स अकाउंट आ गया. सेकंड अकाउंट कौन सा रहेगा, अभी ये जो पैसा विथड्रॉ किया है बराबर है पर्सनल यूज के लिए, वो बिजनेस से विथड्रॉ हुआ है डायरेक्टली या बैंक से विथड्रॉ हुआ है, बैंक से. तो यहाँ पे सेकंड अकाउंट आएगा बैंक अकाउंट. या ठिकाणी सेकंड अकाउंट कोणते ना, बैंक अकाउंट. या ठिकाणी बघा या ठिकाणी एक अकाउंट आलं कॅश अकाउंट आणि बँक अकाउंट आणि इकडे पर्सनल यूज आहे म्हणून एक अकाउंट आलं ड्रॉइंग्स अकाउंट एंड सेकंड अकाउंट विल बी बैंक अकाउंट. ओके. देखो यहाँ पे कुछ 2-3 ट्रांजैक्शन ऐसे हो सकते हैं जो समझने में थोड़े डिफिकल्ट रहेंगे फिलहाल के लिए, लेकिन जैसे जैसे हमारी प्रैक्टिस होती जाएगी हम आगे बढ़ेंगे तब आपको ये सारे ट्रांजैक्शन सिंपल लगेंगे, सिंपल हो जाएंगे. सिर्फ जो भी पढ़ाया जाता है वो एज इट इज आपको नोटबुक में लिख के रखना है. आलं लक्षात. मी जेवढं काही नोट इकडे बोर्डवर लिहत जाणार आहे या आधी जेवढं लिहिलेलं आहे या पुढे जेवढं लिहिणार आहे ते सर्व नोटबुक मध्ये लिहून ठेवायचं आहे. आणि जर तुम्ही व्हिडिओ स्टार्ट टू एंड टोटली बघितलं तर तुम्हाला 101% मी गॅरंटेड सांगतो कि तुम्हाला हे समझणारच. ओके. लेकिन होता क्या है कि हम वीडियो पूरा देखते नहीं, लेक्चर पूरा देखते नहीं, फिर हमें समझ में नहीं आता. इसीलिए जब भी को जो भी लेक्चर अगर रहेगा वीडियो पूरा देखा करो, क्योंकि ट्रांजैक्शन एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं और बीच बीच में उसका जो रीजन है वो भी मैं बताता हूँ तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी. ओके. तो फिलहाल के लिए हम यहाँ पे किस तरह से अकाउंट फाइंड आउट करते हैं ये जो हमारा टॉपिक था वो यहाँ पे हम एंड करते हैं. आलं लक्षात. अशा प्रकारे आपल्याला अकाउंट फाइंड आउट करायचे आहे. आपण टोटल 22 ट्रांजैक्शन या ठिकाणी घेतलेले आहेत. या ठिकाणी हा जो टॉपिक आहे तो मी एंड करतोय आणि नेक्स्ट लेक्चर पासून
त्याचा जो पुढचा पार्ट आहे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट तो पार्ट आपण बघणार आहोत. ओके, सो थँक्यू.